हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर उसका थ्योरी डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, हम लोग पैरेलली उसके साथ ही न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा, उस बुक से भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो बुक है बाय प्रोफेसर एच.सी. वर्मा, इस बुक से ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस डिस्कस करते समय हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ठीक है, आमतौर पे मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स का ऐसा एक फीलिंग है कि जो ये बुक है एच.सी.वी. बोलते हैं, कुछ लोग सी.ओ.पी. बोलते हैं। ठीक है, तो ये बुक थोड़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी लोगों का ऐसा फीलिंग है। तो मेरे इन वीडियोस से मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये क्वेश्चंस असल में डिफ़िकल्ट नहीं होते, खाली कॉन्सेप्शन अच्छा हो तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 29 जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फेयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट. If they attract each other with a force of 0.1 Newton, how many electrons were transferred from one sphere to other during rubbing? ठीक है, मतलब बात यह है कि जैसे सपोज कर लीजिए कि ये दो स्फेयर है। ठीक है, और इनको रब किया। ठीक है, तो जब रब करेंगे, ठीक है, सो देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब दो अलग अलग मटेरियल्स को रब करते हैं ना, तो एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए। ठीक है, अब यहाँ से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए तो इसका मतलब यहाँ पे यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज असाइन करते हैं। ठीक है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोग निगेटिव साइन असाइन करते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि वहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया। तो मतलब अभी जो ए और बी है, तो ये ए है, ये बी है, तो इसमें निगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। तो जो फोर्स डेवलप हुआ वो हुआ 0.1 न्यूटन। ठीक है, और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो कितना सेपरेशन है, सेपरेशन जो है वो बोला है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पूछा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वेर ट्रांसफर्ड। ठीक है, अच्छा अब देखिए पहली चीज कि जब यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं इसने उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ इसका चार्ज अगर प्लस क्यू होगा तो इसका चार्ज होगा माइनस क्यू। ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड एक ही होगा, खाली साइन एक का पॉजिटिव होगा, एक का निगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आपको पता लगाना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। ठीक है, तो वो बाद में आएगा। पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कूलम लॉ यूज करेंगे। तो कूलम लॉ हमारा क्या था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो दो स्फेयर्स हैं इनको किस मीडियम में रखा है ये नहीं बोला है। ठीक है, तो अगर कुछ भी मीडियम का इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया है तो वैसे सिचुएशन में हमको क्या करना है, हमको एज्यूम करना है कि वो फ्री स्पेस है। ठीक है, तो फ्री स्पेस अगर है तो ये जो के था, के का वैल्यू कितना होता है, के को हम लोग लिखते हैं 1/4πε0। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये 1/4πε0 का वैल्यू है। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, मतलब इस जगह पे 9 इंटू 10⁹। तो यहाँ पे Q1 Q2 दोनों Q ही है। ठीक है, अच्छा एक बात बता दूँ, जैसे जब फोर्स का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करते हो ना, या इस इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करते हो तब आपको चार्ज का साइन नहीं लेना है। ठीक है, चार्ज का साइन उस समय नहीं लेना है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, Q1 की जगह पे भी Q लिखेंगे और Q2 की जगह पे भी क्या लिखेंगे, Q, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो एक ही है। ठीक है, सेम है। ठीक है, डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे गलती मत करना, 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब 0.01 स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है,
इज इक्वल टू कितना हो गया 0.1 न्यूटन, फोर्स इज 0.1 न्यूटन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 पावर, ये कितना हो जाएगा 10 पावर -2 उसका स्क्वायर 10 पावर -4 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 पावर 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/9 इंटू 10 पावर -14, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर, तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू का वैल्यू हो जाएगा 1/3 इंटू 10 पावर -7 कूलम, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू 1/3 10 पावर -7 कूलम। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा क्या होता है एलिमेंट्री मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है क्यू इज इक्वल टू ±NE, ठीक है। प्लस माइनस क्यों लेते हैं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि अगर चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब यहाँ पे NE क्यों आया देखिए, क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो ये एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये एलिमेंट लूज करेगा जैसे 5, 10, 20 इलेक्ट्रॉन या जितने भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ लूज करेगा वो इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। मतलब ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि यहाँ से यहाँ पे 5.5 इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ से यहाँ 6.5 इलेक्ट्रॉन गए, 6.5, 7.5 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इसलिए Q इज इक्वल टू होता है ±NE। प्लस माइनस साइन क्या होता है, मतलब जैसे अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो प्लस साइन होगा और अगर गेन किया है तो माइनस साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू हमको तो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड लिया है, ठीक है। तो इसलिए Q का वैल्यू 1/3 10 पावर -7, तो Q इज इक्वल टू 1/3 10 पावर -7 इज इक्वल टू N। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, ठीक है, ये भी कूलम में था, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन देखिए मैंने चार्ज का साइन नहीं लिया है यहाँ पे, मुझे नंबर निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो ये मैंने कैलकुलेशन करके रखा था यहाँ पे, तो ये लगभग 2 इंटू 10 पावर 11 इलेक्ट्रॉन्स आता है, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, ठीक है, टू जनरेट दिस फोर्स 0.1 न्यूटन फोर्स। तो फाइनल आंसर होगा 2 इंटू 10 पावर 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें क्या दिया हुआ है कि 3 इक्वल चार्जेस 2 इंटू 10 पावर -6 कूलम ईच आर हेल्ड फिक्स्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q, ठीक है, लेंथ है L, ठीक है। Q का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, Q का वैल्यू दिया कितना है 2 इंटू 10 पावर -6 कूलम, ठीक है। Q का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 पावर -6 कूलम, और जो लेंथ है, लेंथ आपका दिया हुआ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन चार्ज ड्यू टू द रेस्ट टू, मतलब किसी एक चार्ज पे बाकी 2 चार्ज की वजह से कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो मान लेते हैं हम लोग इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस चार्ज के ऊपर जब फोर्स निकालेंगे हम लोग कौन सा, यहाँ पे आपके पास देखिए मल्टीपल चार्जेस हैं, जब 2 चार्ज हैं 2 चार्ज के बीच में फोर्स निकालना है, डायरेक्ट कूलम लॉ यूज करना है, ठीक है। 2 से ज़्यादा चार्ज है और फोर्स निकालना है, तब भी हम लोग कूलम लॉ यूज करेंगे, बट डायरेक्ट कूलम लॉ यूज नहीं करेंगे। तब जो लॉ चीज यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स जब यूज करेंगे तो मतलब इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स निकालना है, तो पहले इस चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दिस चार्ज। तो इन दोनों, ये चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा ड्यू टू दिस चार्ज, वो किस तरह होगा, ये चार्ज इस तरह रिपेल करेगा, ठीक है। देखिए मैंने बताया था आपको, जिस चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, इफ यू आर फाइंडिंग द फोर्स ऑन दिस चार्ज, ठीक है, हम इस चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके वजह से, इसके वजह से। तो जिसके वजह से फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उस चार्ज को हमको एज्यूम करने पड़ेगा कि इट इज एट रेस्ट, दिस चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है। दिस चार्ज इज मूवेबल, यू आर कैलकुलेटिंग फोर्स ऑन दिस चार्ज, सो द डायरेक्शन इन विच दिस चार्ज मूव्स इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये चार्ज की वजह से ये किस तरह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस तरफ। मान लेते हैं ये फोर्स होगी F1, ठीक है। सिमिलरली इस चार्ज के ऊपर फोर्स इसके वजह से किस तरह होगा, इस तरफ होगा, ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये F2, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये जो थीटा है, थीटा इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये भी 60 डिग्री एंगल है, ये तीनों एंगल 60 डिग्री है,
ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, ये चार्ज, दोनों चार्ज एक ही हैं, ये चार्ज सेम है, ये चार्ज सेम है, ये जो डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा और इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब हमको नेट फोर्स यहाँ पे निकालना है, तो मतलब यहाँ पे एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, ठीक। इस चार्ज पे ये दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं ड्यू टू दीज टू चार्जेस। तो नेट फोर्स अगर चाहिए तो वो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट होगा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जो नेट फोर्स होगा F नेट, वो क्या होगा F1 प्लस F2, ठीक है। तो F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, F नेट इक्वल टू मैग्नीट्यूड अगर देखें तो कितना होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे F1, यहाँ पे देखिए F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, F1 इज इक्वल टू F2, ठीक है, इज इक्वल टू सपोज मान लेते हैं F, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे क्या हो जाएगा, F नेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस ट्वाइस F स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, तो मतलब कॉस 60 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो F स्क्वायर मतलब 3F स्क्वायर। तो F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, F नेट इज इक्वल टू F रूट 3, ठीक है। अब ये F का वैल्यू कितना होगा, F का वैल्यू है ये F1 F2, तो ये किसी भी एक पेयर को अगर लें तो इन दोनों के बीच में अगर फोर्स देखें तो F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू होगा K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ठीक है। K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, L डिस्टेंस है, ठीक है, कूलम्स लॉ। तो इसको अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, F नेट इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर रूट 3, K मतलब 9 इंटू 10 पावर 9, ठीक है। Q है 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, सो 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर। L कितना था, L था 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रूट 3, ठीक है। तो ये आपका नेट फोर्स होगा, ठीक है। तो ये अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो F नेट का जो वैल्यू है वो मैंने कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पे, लगभग 24.9 न्यूटन। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो 24.9 न्यूटन होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच में जाएगा, ठीक है, इसके बीच में जाएगा, मतलब ये जो है F नेट का डायरेक्शन। तो F नेट का डायरेक्शन, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, तो मतलब इसके साथ 30 डिग्री एंगल पे ये फोर्स होगा 24.9 न्यूटन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इसमें दिया हुआ 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट्स x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। द फर्स्ट पार्टिकल हैज a charge of 10 power minus 8 coulomb, the second has charge of 8 into 10 power minus 8 coulomb, third 27 into 10 power minus 8 coulomb and so on, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस एट द ओरिजिन, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है हम उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में क्या होगा कि दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड ऐसे सो ऑन, और दिस इज सपोज x इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक। अब ओरिजिन में आपका चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम, ठीक है। और जो 10 सेंटीमीटर में चार्ज है वो है आपका 10 पावर माइनस 8 कूलम, यहाँ पे 10 पावर माइनस 8 कूलम। 20 सेंटीमीटर में जो चार्ज है वो है 8 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम, ठीक है। 30 सेंटीमीटर में जो चार्ज है वो है 27 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम। और x इक्वल टू 100 सेंटीमीटर में जो चार्ज है वो है 1000 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फोर्स ऑन दिस चार्ज, ठीक है। फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस। अब देखिए सारे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स होगा सब चार्ज की वजह से फोर्स किस तरफ होगा, सब इस तरफ होगा। सारे चार्ज इसको क्या करेंगे, इस चार्ज को रिपेल करेंगे, ठीक है, सब फोर्स इसी तरफ होंगे।
तो सारे जब पैरेलल फोर्स एक तरफ होंगे तो रिजल्टेंट फोर्स में क्या करना पड़ेगा, सारे फोर्स ऐड करने हैं। पैरेलल फोर्स होने से पैरेलल वेक्टर्स में क्या करते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है, नेट फोर्स एफ लिख रहा हूँ, तो नेट फोर्स इक्वल टू इन दोनों के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, के इंटू 10 पावर -8 डिवाइड बाई 0.1 स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा, फिर इन दोनों के बीच में फोर्स देखें तो क्या हो जाएगा, के इंटू 8 इंटू 10 पावर -8 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 0.2 स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच में फोर्स के इंटू 27 इंटू 10 पावर -8 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 स्क्वायर। ऐसे करते करते यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये कितना हो गया चार्ज 1000 इंटू 10 पावर -8। यहाँ पे Q1 Q2, जो Q1 है वो 1 कूलम है, इसलिए 1 मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो फिर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100, सो 100 को मैं 100 सेंटीमीटर मतलब 1 लिखता हूँ स्क्वायर। अब यहाँ पे जो K का वैल्यू है, K कितना है, K है 9 इंटू 10 पावर 9। ठीक है, तो वो अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, और ये सिंप्लीफाई करते हैं तो आपकी पास आता है 9 इंटू 10 पावर 3, सब में 9 इंटू 10 पावर 3 कॉमन हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन टिल 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 3, ये क्या है आपके पास 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, तो 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मैंने कैलकुलेशन करके रखा था, ये आपका 4.95 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये चिंता करने का जरूरत नहीं है 9 इंटू 10 पावर 3 कैसे आया, ये 0.1 स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये 8 है, 8 मतलब क्या है, ये 2 क्यूब है, 2 क्यूब मतलब यहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो एक 2 रहेगा, बाकी जो है ये 0.1 जैसे 0.1 इंटू 2, दिस इज 0.1 इंटू 3, ये 27 को क्या लिख सकते हैं, इसको 3 क्यूब लिख सकते हैं, नीचे 3 स्क्वायर टर्म है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 1 कॉमन है, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, ऐसे सो ऑन करके यहाँ पे 10 बचेगा। बाकी जो टर्म है उसमें देखिए यहाँ पे 10 पावर -2 है, ये 10 पावर -2, ये 10 पावर -8, मतलब ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, ये होगा 10 पावर -6 और K क्या था, K में था 9 इंटू 10 पावर 9, तो ये 10 पावर 9 और 10 पावर -6 कितना आ जाएगा 10 पावर 3। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से किया है। ठीक है, आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को एक बार खुद भी करके देखिए। ठीक है, और आई होप आपको ये समझ में आए। ठीक है, और इनकेस कोई डिफिकल्टी होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। ओके।